मेरी पत्नी जो है थक गई है बुद्धि हो गई जी नहीं चारों था जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। अभी हम लोग जा रहे हैं चार धाम यात्रा और रजिस्ट्रेशन हो गया चार धाम का। तो गाड़ी है हम लोग की बाहर खड़ी है, अभी निकल रहे हैं तुरंत। अच्छा सिर्फ इनका नहीं हुआ है, आपका हो गया? मेरा हो गया यार यही। साथ में एक लोग और है, उनका भी नहीं हुआ है। और लोगों का गाड़ी में तो जो है उन लोग का हो गया है, पर उनकी पत्नी का हो गया है, पति का बात। बिना रजिस्ट्रेशन करवाए आप चार धाम यात्रा नहीं कर सकते हैं। चेकिंग पॉइंट पर विधिवत चेकिंग चलती है। आपके पास रजिस्ट्रेशन संख्या है या नहीं, गाड़ी में कितनी सीट है, कितने लोग बैठे हैं, सब कुछ जांच करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, आप जहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं वहां भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बहुत लोग रास्ते में भी करवा देते हैं, जहां चेकिंग पॉइंट होता है वहां पे भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मेरा भाई भी आता है हर साल, तो वो रास्ते में ही करवाता है, अपनी गाड़ी से आता है। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और चार धाम यात्रा आप कर रहे हो या सोच रहे हो करने की, तो उससे पहले आपको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। हमारी यात्रा तो हरिद्वार और ऋषिकेश तक की थी, पर प्रभु की कृपा है कि हम चार धाम के लिए निकल चुके हैं बिना किसी तैयारी के। सारी तैयारी भगवान कर चुके हैं, फिर हमें तैयारी करने की ज़रूरत ही क्या थी। हम भी भगवान का नाम लेते हुए, इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सफ़र में कोई काम धाम तो रहता नहीं है, तो तुलसी माला मेरे हाथ में हमेशा रहती है और अच्छा मौका मिल जाता है माला जाप करने के लिए। कब तक कोई चुप बैठे, तो बीच बीच में मस्ती भी हो रही है। फिल्मी गाना चल रहा था, हमारे पीछे बैठे दोनों जोड़े खूब मस्ती में गाना गा रहे थे। मैंने भी मोबाइल उठा के वीडियो बनाना शुरू किया, दोनों शर्मा गए, पर हमारे साथ के सभी अच्छे थे। लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिले हैं और हम अलग अलग शहरों से हैं। गाड़ी में कुल 14 लोग थे, 6 लोग जोड़े में थे, ड्राइवर और एक भाई साहब और थे जो बिना पत्नी के लोग यात्रा पर जा रहे थे। सबका व्यवहार बहुत ही अच्छा है और ये भी ईश्वर की कृपा होती है कि कहीं आप जाओ और अच्छे लोग मिल जाएं। हमारे साथ के सभी लोग चार धाम यात्रा कर रहे हैं। आप चाहो तो 2 धाम, 1 धाम ऐसे भी यात्रा कर सकते हो। उस हिसाब से आपको टैक्सी, बस या कुछ भी आप दे सकते हो। हम शेयरिंग में यात्रा कर रहे हैं, तो 2 जन का 10,000 सिर्फ यात्रा करने का। रहना और खाना आपका पैसा अलग से लगेगा। अगर आप गाड़ी बुक करके जाना चाहते हो तो चार्ज बहुत अधिक लगेगा। जो लोग यह कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं? तो जिन्हें देखना है ना, वो अच्छे लोगों के हृदय में देखे। इन पहाड़ों को देखिए, पेड़ पौधों में देखिए, इन नदियों में देखिए, हर जगह भगवान है। हर जगह आपको उनकी उपस्थिति नज़र आएगी। जिनको भगवान के होने का सबूत चाहिए, इस प्रकृति को देखें, कितनी शांति से हमें सब कुछ देते जाती हैं। जब हम इन्हें क्षति पहुंचाते हैं तो यह प्रकृति उग्र रूप धारण करके बहुत शांति से सब कुछ बर्बाद कर देती है। यह भगवान के होने का प्रमाण है। 1 घंटे से तो लग रहा है हम इस नदी के आसपास से घूम रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। पहाड़ों के रास्ते तो ऐसे ही होते हैं, टेढ़े मेढ़े, कि आप लगता है कि वहीं पे घूम घूम के आ रहे हो। 100 किलोमीटर की दूरी 200 किलोमीटर हो जाती है। अभी हम रुके हैं ड्राइवर भाई के गांव में और उनके मित्र मिल गए हैं, तो वार्तालाप हुई है थोड़ी, फिर आगे बढ़ते हैं। खड़ा कर दो, फिर इधर देखो। गाड़ी जब नीचे से ऊपर जाने लगती है तो डर तो लगता ही है। खूबसूरत प्रकृति के रोड भयानक लगने लगते हैं, पर गाड़ी चालक पहाड़ी हैं तो सारे रास्ते उनको पता है, आराम से अपना गाड़ी चला रहे हैं। अंधेरा होने वाला है, सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुबह तो मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी और बारिश में ही हम यात्रा पर निकले हैं। हम यात्रा पर निकले हो, बारिश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। जय यमुना जी की, जय यमुनोत्री माता और यमुना जी की।
नदी है ये। यहाँ पे देखो एक और नदी मिले, ये झरना बह रहा है और कितना प्यारा नज़ारे हैं यहाँ के। नज़ारे देखो कितने प्यारे हैं। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, सुबह का टाइम है, रात में आई हूँ 7:30 बजे, बहुत अंधेरा था इधर, कुछ दिख नहीं रहा था, तो अभी को वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी हम लोग निकल रहे हैं यमुनोत्री के लिए। तो पहला हम लोग 4 धाम का पहला यात्रा है, यमुनोत्री जी से शुरू होता है, तो अभी तुरंत हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से यमुनोत्री 40 किलोमीटर की दूरी पर है। रात में अंधेरा हो गया था, 7:30 हो गए थे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़े। सुबह के 6 बज रहे हैं, हमें ठंडी लग रही है, हम स्वेटर भी नहीं लाए हैं। शीशा बंद है, फिर भी ठंडी तो है, ठंडी लगेगी। एक बहन स्वेटर शाल देने को तैयार थी, पर हम लेने को तैयार नहीं थे। आगे दुकान मिलेगी स्वेटर शाल की, तो हम ले लेंगे वहाँ पर। आप जब 4 धाम की यात्रा पर आइए तो स्वेटर शाल, टोपी, दस्ताने, मोजे सब लेके आइए। यहाँ पर गर्मी में भी ठंडी है, पहाड़ों पे बर्फ गिरते रहते हैं। हम लोग स्वेटर नहीं लेके आए, अचानक आना पड़ा। वहाँ पे एक देखी हूँ, उसी को ले लूँगी। हाँ, टोपी ओपी लेना तो जंगिया भी रखो क्या? ये अंदर वो नहीं है क्या? ये जो ऐसा इसमें अंदर इसमें ऐसा हो, कैप तो नहीं है, कैप भी हो ऐसा भी हो। और यहाँ पे बहुत गलन है, यहाँ से चलना पड़ेगा पैदल। तो ये कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो क्या ले लेकर बहुत अच्छा है। कितने का भैया? और हम लोग ऋषिकेश घूमने आए थे, अचानक यहाँ 4 धाम का प्लान हो गया कि 4 धाम घूमने चलते हैं, तो हम लोग स्वेटर ले ही नहीं आए। अच्छा है, अच्छा है। बढ़िया वाला बढ़िया वाला ही है ये टोपा वाला है, अच्छा लग रहा है। नहीं तो उससे नहीं, ये चीज नहीं है, चीटर की तरह है, ठंडी नहीं लगी। और कोई नहीं है। तो नहीं लगे। कपड़े हम लोग ले रहे हैं क्योंकि आगे चलना, आगे और ठंडी होगी पहाड़ों में। ऊपर ठंड मिलेगा। अच्छा, बर्फ गिरता है ऊपर? बर्फ का ही पहाड़ है वो, हिमालय पर्वत। अच्छा, हिमालय है? हाँ, हिमालय ही तो है। अच्छा, हम लोग हिमालय पे आ गए। अच्छा, ये यमुना जी, गंगा जी हिमालय से निकली है ना? हाँ। ये बताइए, और कोई नहीं? यह है जानकी चट्टी और यहीं से खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है और नीचे गाड़ियों की पार्किंग होती है। उधर से भी रास्ता। यात्रीजन यमुना जी का दर्शन करके वापस यहीं पर आएंगे और अपनी अपनी गाड़ियों से फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हम एक छोटी सी दुकान पर रुके गर्म पानी पीने के लिए। यहाँ का नॉर्मल पानी भी बहुत ठंडा होता है। देखा कितना अच्छा से बास्केट कुर्सी जैसे बना। नहीं 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 चाहिए। नहीं, वो कह रहा था कि वो रेनकोट ले लीजिए। उसको बेचना है तो कहेगा ही। आलू है सर, आलू है, उधर जो है। हमारे साथ के सभी लोग आगे निकल गए। वो लोग तो उलेन कपड़े लेके आए थे और हम नहीं लाए थे, तो हम उलेन कपड़े जानकी चट्टी में खरीदने लगे। वो लोग भी चाय पानी पीने लगे, फिर आगे निकल गए। उलेन कपड़ों की 2 ही छोटी छोटी दुकानें दिखी, पर ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल गई और मेरा जैकेट तो सबसे अच्छा मिला और सबको बहुत पसंद आया मेरा जैकेट। जय माता की। दे दोगे जी? 10 रुपया दे दो चाय। थक गई माता जी, थकान हो जा रही है। यात्रा के दौरान लगभग सभी के हाथों में लठ दिखाई देंगे और यह लठ 40-50 रुपए के मिल जाते हैं। यह लठ लाठी, डंडा, छड़ी नहीं है, हमारा तीसरा पैर है जो आगे आगे बढ़ता जाता है। हमें बहुत मदद देता है ये यात्रा के समय। बैठते बैठते चलो ऐसे। लठ के सहारे यात्रा भी आसान है। अरे आराम से चढ़ लेंगे, बैठ बैठ के चढ़ लेंगे। यहाँ से देखो इतना टाइम है, इतना किलोमीटर और है। जानकी चट्टी से हम 1 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और हमारे पति बार बार कर रहे हैं
तुम चल नहीं पाओगी, पालकी कर लो, पिट्ठू कर लो, तुम थक जाओगी। पर मेरा मानना है कि मैं जब आई हूँ यात्रा करने तो पैदल यात्रा करूँगी अपने पैरों से। धाम में आई हूँ तो कोशिश यही होती है कि कोई पाप न बन जाए। देखने में तो लग रहा है बस वहीं पहाड़ियों पे तो जाना है, चल लेंगे। पर यहाँ के उबड़ खाबड़ रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे चलते जाना है। 6 किलोमीटर, मात्र 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर से कम नहीं है। कितना तेज धूप हुआ है यहाँ पे। हम लोग हिमालय में आ गए। हिमालय इस चोटी पे जाना है ऊपर। ये देखो 2 किलोमीटर चल लिए हम लोग। अभी 2 किलोमीटर चले और मैं तो 3 पैर के हो गई हूँ। इससे बहुत आराम मिल रहा है। ये तो बिना ये 2 पैर से चल रहे हैं, मैं 3 पैर से नहीं। अभी ये फिट है। हाँ देखो बहुत तेज गर्मी हो रही है। अभी जाके आराम मिला है। बहुत मोटा है, बहुत भारी, वजन भी है। सही है ना, गाँव वहाँ काम करेगा ठंडी में। घोड़ा घोड़ा पीछे देखो, पीछे। ध्यान से देखिए यमुना जी को। यह वही यमुना जी हैं जो दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा में दिखती हैं। काली, गंदी, जिसे आज की कालिया नाग ने गंदा कर रखा। हर वह मनुष्य कालिया नाग है जो गंगा मैया, यमुना मैया, किसी भी नदी को गंदा कर रखा है। चाहे वह प्रशासन हो या आम मनुष्य। मनुष्य से अच्छे तो ये जानवर हैं। 6 महीना लगातार एक दिन में 2 से 3 बार भी हो जाते हैं। रोज़ यात्रा कर रहे हैं। हम तो एक दिन यात्रा करके थक जाते हैं। ऊपर से इन्हें पानी पीने के लिए फुर्सत नहीं है। उस पर भी इंसान इनके ऊपर बैठे हैं कि चैन से पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। जब तक आपके पास शक्ति है तब तक आप पूजा पाठ, धर्म, तीर्थ यात्रा कर लो। जब शक्ति नहीं रहेगी तो आप तीर्थ यात्रा कुछ नहीं कर पाओगे, और शक्ति नहीं है तो आप मत आओ धाम में। ज़रूरी नहीं है कि बुजुर्ग लोगों के पास शक्ति नहीं है। यहाँ पर मैंने बुजुर्ग लोगों को टनाटन चलते हुए देखा और जवान लोगों को घोड़े, पिट्ठू, पालकी पर चलते हुए देखा है। शरीर के शक्ति से ज़्यादा मन की शक्ति का होना ज़रूरी है। मुझे तो अपनी शक्ति पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हिम्मत साथ नहीं दे रहा था, पर भगवान पर पूर्ण भरोसा था। भगवान जी, आप मेरा साथ देना। भी मैं थक के बैठती तो भगवान से एक ही बात बोलती, भगवान जी मेरे ये 2 पैर किसी काम के नहीं हैं। आप वह पैर दो जिससे मैं चल के यह यात्रा पूर्ण कर सकूं। 4 धाम का पहला चढ़ाई वाला रास्ता, सबसे ज़्यादा मैं यहीं पर थक गई थी। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ती गई मेरे सीने में, पीठ में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। अजीब बेचैनी हो लगे। सबसे ज़्यादा हालत तब ख़राब हुई जब हम पहुंचने वाले थे। 1 किलोमीटर की दूरी बाकी थी। बारिश शुरू हो गई, छोटे छोटे ओले पड़ने लगे। चलते चलते मुझे वैसे भी गर्मी हुई थी, फिर ओले
बर्फ़ पड़ने की वजह से अचानक से ठंडी बढ़ गई, हाथ पैर सुन्न हो गए। बहुत तेज़ बेचैनी और घबराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था कहीं आग मिल जाए, पर कहीं आग जलता हुआ दिखाई नहीं दिया और हम मोजे और दस्ताने भी नहीं लिए थे। शाल, जैकेट, टोपी तो लिए पर मोजे दस्ताने नहीं लिए थे। क्या पता था कि आगे ओले गिरेंगे। मौसम तो सही था, पर यहाँ पर मौसम हर पल रंग बदल रहा था। कभी धूप, कभी छाँव, कभी धूप, ये भी जा कभी रहे हैं। छाँव, कभी बारिश। ये भी जा रहे हैं, सोए हुए जा रहे हैं मम्मी के पास। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग यात्रा करते हैं, भीड़ भाड़ जगहों पर जाते हैं, पर मैं तो यही कहूँगी कि भीड़ भाड़ जगहों पर बच्चों को लेके मत जाओ। और ऐसे जगह जहाँ मौसम हर समय बदल रहा है, बच्चों को ठंडी लग सकती है। दिन भर कितना चल रहे थे? एक ही बार होते हैं। एक बार। हाँ यही धाम। मेरी पत्नी जो है थक गई है, बुद्धि हो गई है, तो छत के किनारे हो गई है। देखो 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 देखो। हम बनाइले अपना उल्टी ना हो। यमुना मैया की यह यात्रा सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं है, हमारी अंतर्यात्मा भी यात्रा कर रही है। शरीर थक जा रहा है, पर चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। थकी नहीं ना हो? थकी नहीं ना? आ जाओ। इस यात्रा में हम बहुत कुछ सीखते हैं। जीवन जीने का सही तरीका, धैर्य, साहस, हिम्मत और पूर्ण विश्वास बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। यही चला रहा है, नहीं चढ़ा रहा है। मैं तो नहीं चढ़ पाती इसके हम तो भी नहीं लिए हैं। इन प्रभु जी के पैर नहीं हैं और पहाड़ चढ़ गए। यह हिम्मत ही तो है। इनके दोनों पैरों में शक्ति नहीं है कि यह पहाड़ चढ़ जाए, पर मन में हिम्मत है, विश्वास है कि यह ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकते हैं। इनका विश्वास ही है। यह सिर्फ यमुनोत्री तक दर्शन करने नहीं आए हैं, अपने आत्मविश्वास के बल पर 3 धाम का यात्रा और करेंगे। सीखने वालों को छोटी छोटी गतिविधियां भी सिखा जाती हैं और न सीखने वाले को बड़े बड़े ज्ञानी भी कुछ नहीं सिखा सकते। जिनके पीठ पर, कंधों पर बैठकर आराम से ये लोग यात्रा करते हैं। ये नेपाली भाई लोग बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं। इतनी ठंडी में भी इन लोग के पसीने से भीगे रहते हैं। इतना कठोर परिश्रम करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। और इन्हीं धामों में कुछ लोग चोरी करने आते हैं, कुछ लोग भीख मांगने आते हैं। अभी 50 साल बाद आती तब क्या होता? चल पाती क्या मैं?
डाले की चढ़े पर्वत, अच्छा, हिमालय पे गए। हिमालय पर्वत पे चढ़ गए। इससे इसको दिखाओ, पीछे दिखाओ, इधर से इधर दिखाओ। इस पर्वत में चढ़े, पीछे वाले पर्वत में चढ़े। हालत खराब हो जा रही है आराम कर करके। Very good, very good. Very good. गाड़ी सब छोड़ छाड़ दी थी। वो करना ले उन्हों ने। यार देखो। ऐसा लग रहा है यमुना मैया नंगा घूम रही हैं। लोगों ने यहाँ भी नहीं छोड़ा। नदी में साड़ियाँ ही साड़ियाँ दिख रही हैं, कपड़े ही कपड़े चारों तरफ दिख रहे हैं। जब यमुना और गंगा जी में वस्त्र चढ़ाते हैं तो उसे प्रसाद रूप में स्वयं धारण करिए या किसी मंदिर में दान कर दीजिए। ऐसे यमुना जी गंगा जी को दूषित मत करिए। मेरे हाथ पैर तो ऐसे सूखने पड़े थे, चला नहीं जा रहा था। फिर मैं तप्त कुंड में गई, उसमें 20 मिनट आराम से बैठी। इतना शरीर में झंझनाहट हो रहा था। जब पूरी झंझनाहट हट गई, शरीर गर्म हुआ, फिर स्नान करके मैं बाहर निकली। यमुना जी में स्नान करना तो असंभव था। यमुना जी का जल तो बर्फ है। यहाँ सब लोग तप्त कुंड में ही स्नान किए। सुबह से हम कुछ खाए नहीं थे। सुबह में ही एक बार चाय और पानी पिए थे, फिर कुछ नहीं खाए थे। तो यहाँ पर बिना लहसुन प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े मिल रहे थे, तो हमने पकौड़े खाए और चाय पिए और फिर वापसी के लिए रास्ता पकड़ लिए। 6 बजे तक अपनी गाड़ी के पास आ गए और 6:30 बजे से हम लोग वहाँ से चल गए। 2 घंटा रास्ता तय करने के बाद हम पहुँचे एक होम स्टे पे। रात के 9 बज गए थे। अंधेरे में गाड़ी खड़ी हो गई थी। सुनसान जगह था, अगल बगल 2-4 घर थे। हमारे साथ एक शुक्ला जी थे जो होम स्टे में रुकने को तैयार ही नहीं थे। होम स्टे वाले भाई ड्राइवर के दोस्त थे, बहुत ही विनम्र स्वभाव के। हमारी गाड़ी के पास आए, हाथ जोड़कर बोले, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, यह हमारा घर है, हमारा परिवार हमारे साथ रहता है और आप सब भी हमारे परिवार हैं। आपको दिक्कत होगी तो आप एक पैसा मत दीजिएगा। उनका ऐसा स्वभाव सभी का दिल जीत लिया। सभी लोग गाड़ी से निकले, अंदर आए। हरी मिर्च। सभी ने एक साथ फर्श पर बैठकर बिना लहसुन प्याज के भोजन किया और बहुत ही आनंद आया सबको। हरी मिर्च। ऐसा बहुत ही कम होता है, कोई अपने परिवार के साथ भी ऐसे भोजन नहीं करता है। दाल चावल सब्जी रोटी हरी मिर्च सलाद, भोजन में बहुत स्वाद था क्योंकि वह भोजन बहुत प्रेम से बना था और खिलाया गया था।